दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ एक साल का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने जोड़ तोड़ में लग गई हैं। महागठबंधन बनाने के लिए दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला लोकसभा चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ उनके कई गठबंधन साथी उनसे किनारा कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के कई बड़े लीडर उनके लिए बाड़ाबंदी कर रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार की जेडीयू, पंजाब की अकाली दल और महाराष्ट्र की शिवसेना मोदी से नाता तोड़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में मोदी के अपने ही उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सब कैसे होगा, विपक्ष की क्या प्लानिंग है, मोदी को कैसे और क्यों अपने ही धराशायी करने पर लग गए हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमको तुरंत फॉलो करिए। दोस्तों, हम और आप सभी देख रहे हैं कि बीजेपी एक के बाद एक चुनाव हार रही है। वो लगातार कमजोर होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता की चाबी उससे छीन ली, तो दिल्ली नगर निगम के चुनाव में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने हरा दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि उपचुनाव की 7 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर काबिज हो पाई है। वहीं 2019 में जो 3 सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, वो आज उसकी खिलाफत में खड़े हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी से अलग हो चुकी है और बिना गठबंधन के बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि वहां बीजेपी अगर अपने दम पर चुनाव लड़ती भी है तो 24% से ज्यादा वोट शेयर लाना उसके लिए मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। उसी महाराष्ट्र के बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मोदी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। वो नहीं चाहेंगे कि मोदी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करें। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मजबूत सियासी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना का उद्धव गुट। और बीजेपी में सिर्फ नितिन गडकरी जैसे नेता जो मोदी की सियासी शैली को पसंद नहीं करते, जिनका नाम मोदी के विकल्प के तौर पर अक्सर लिया जाता रहता है, जिनकी करीबियत संघ के साथ जग जाहिर है। तो यहां मोदी का नुकसान एक तरफ विपक्ष का मजबूत गठबंधन करेगा, दूसरी तरफ नितिन गडकरी जैसे नेता जो मोदी के बढ़ते सियासी कद से रश्क करते हैं। दूसरी तरफ अगर यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह में बनती नहीं है। योगी चाहते नहीं कि उनके सामने शाह जैसे व्यक्ति का ओहदा उनसे बड़ा दिखे, या फिर वो बात बात में दिल्ली को रिपोर्ट करें, क्योंकि दिल्ली और यूपी में जो पार्टी के अंदर ही युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो न बीजेपी में किसी से छिपी है और न ही सियासी गलियारों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी बीजेपी का पूरा होल्ड खुद रखना चाहते हैं। वो अपने ऊपर दिल्ली को हावी नहीं होने देना चाहते। तो सवाल उठता है कि दिल्ली से योगी को सपोर्ट दे कौन रहा है, क्योंकि बिना दिल्ली के सपोर्ट के योगी इतने कॉन्फिडेंट हो नहीं सकते। ऐसे में अगर आप दिल्ली की तरफ देखेंगे तो यूपी का सबसे बड़ा व्यक्ति इस समय एक ही है, और वो हैं सरकार में तीसरे नंबर के व्यक्ति राजनाथ सिंह। लेकिन वही राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश में दिखते हैं तो पता चलता है कि उनकी योगी आदित्यनाथ से केमिस्ट्री बनती नहीं है। तो क्या दिल्ली में बैठी गुजरात की जोड़ी का जलवा कम करने के लिए यूपी की सियासत की 2 धुरी अब एक हो चुकी हैं? दिल्ली का रुतबा कम करने के लिए योगी को सपोर्ट राजनाथ सिंह दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे पहले अपनों से लड़ना होगा, क्योंकि दिल्ली के तख्त का रास्ता देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की 80 लोकसभा सीटों के अग्निपथ से होकर गुजरता है
और इस अग्निपथ पर मोदी के लिए इस बार अपने ही पेट्रोल छिड़कने की तैयारी में हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी शिवपाल के आने के बाद से यूपी में सक्रिय हुई है, या यूं कहें कि मैनपुरी का उपचुनाव जीतने के बाद और यादव कुनबा एक होने के बाद जिस तरह से उत्साहित है, उससे भाजपा को दोहरा नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव के द्वारा अपनी पार्टी का विलय करने के बाद सीधे तौर पर सपा का वोट प्रतिशत आने वाले चुनाव में बढ़ने जा रहा है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के बाद सपा से अलग हुए यूपी के क्षेत्रीय दल एक बार फिर से सपा से हाथ मिलाने के लिए तैयार दिख रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो महान दल। ऐसे में पूर्वांचल पर अपनी अच्छी पकड़ रखने वाली सुभाषपा और महान दल अगर सपा के साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी फतेह करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी का मुकाबला सिर्फ विपक्ष से नहीं है बल्कि अपनी ही पार्टी के बड़े सियासी खिलाड़ियों से भी होगा। वो भी तब जब योगी और राजनाथ सिंह दोनों बड़े नेता पूर्वांचल से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मोदी और शाह की जोड़ी के लिए इस बार काम आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण की पहचान रही खतौली विधानसभा सीट भी उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने जीत ली है। ऐसे में जयंत को जिताने में अहम योगदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद भी सपा गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव खुद फिरोजाबाद और बदायूं जैसी पश्चिम यूपी की कई सीटों पर अपना अच्छा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में पश्चिम से लेकर पूरब तक बीजेपी के लिए 2024 की सियासी किलेबंदी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बिहार में अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं है, वो आरजेडी के साथ गठबंधन में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार होंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। फिलहाल यहां अगर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी मिलकर उम्मीदवार उतारेंगी तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होने वाली है। वहीं 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में भी अब अकाली दल भी बीजेपी से दूर हो चुका है और प्रदेश में सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ में है। इसके अलावा 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना के अगर शिंदे गुट को छोड़ दें तो उद्धव ठाकरे सहित सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी हैं। यानी यूपी की 80, बिहार की 40, महाराष्ट्र की 48, बंगाल की 42 और पंजाब की 13 सीटों को जोड़ लिया जाए तो संख्या 223 हो जाती है। यानी ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता रोके विपक्ष भी खड़ा है, उसके पुराने सहयोगी दल भी और उसके अपने भी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमें सजेशन भी दें ताकि हम आपकी पसंद के वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही नीचे दिख रहा बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।